कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पे। आज का जो आपका यह सेशन है खास करके हमारे उन मित्रों के लिए है जो अपने बिहार से बिलोंग करते हैं और इस बार 7 जुलाई को उन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया। और सीटेट के एग्जाम देने के बाद जब से उनका आंसर की निकल कर आया है, उनके मन में एक प्रकार का प्रश्न उठा हुआ है कि मेरा 82 नंबर बन रहा है, मेरा 81 नंबर बन रहा है, मेरा 74 नंबर बन रहा है, क्या मैं बीपीएससी का फॉर्म भर पाऊंगा? क्या मेरा 82 नंबर पे फॉर्म हो पाएगा? खास करके एससी एसटी ओबीसी या फिर जनरल में जो महिला वर्ग के हमारे मित्र हैं, उन तमाम मित्रों में इस प्रकार का क्या है, असमंजस बना हुआ है। और बनना भी चाहिए क्योंकि हमारे आसपास में इस प्रकार के मित्रगण मौजूद हैं। हमारे आसपास के समुदाय में, समाज में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो बिना कुछ जाने समझे अपने मन से क्या करते हैं, चीजों को बाहर बताने का, बिना कोई जानकारी का अपना सलाह देने का काम करते हैं। और उन तमाम सलाह को सुनकर हम लोग कहीं ना कहीं भ्रम में पड़ जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको यह कहना चाहूंगा कि ये जो आपका YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे जिस तरह से अभी आप स्वतंत्र हैं, आप आए, मेरे वीडियो के इस थंबनेल को आपने देखा और इस पे आपने क्लिक किया और आपको यह वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो जिस प्रकार से आप स्वतंत्र हैं इस वीडियो को देखने के लिए, उसी प्रकार से मैं भी स्वतंत्र हूं अपने जगह से, अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे अपने वीडियो को बनाने के लिए। चाहे वो मेरा ज्ञान सही हो, चाहे वो मेरा ज्ञान गलत हो। हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। अर्थात जब तक हम गलत नहीं करेंगे, जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में सीखेंगे क्या? और गलती तो ऊपर वाले से भी होता है। तो एटलीस्ट आप लोग जो हैं सो सामान्य लोगों से अलग है। आपने बीएड कर रखा है, आपने डीलेट कर रखा है, तो आपके भाषा में एक सुदृढ़ता होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं है, बैक कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए और जाइए जहां पसंद हो वहां का वीडियो देखिए। परंतु कम से कम एक प्रशिक्षु के नाते ही आप समाज के आने वाले शिक्षक है, आपका भाषा सुदृढ़ होना चाहिए, आपका विचार सुदृढ़ होना चाहिए, वरना क्या ही शिक्षक बनिएगा। और जो हमारे रेगुलर मित्र हैं, जो खास करके ऐसे मित्र हैं जो मेहनती हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको इन तमाम बातों से कोई मतलब नहीं होता। चुपचाप अपना काम करेंगे और अपने काम में लगे होंगे। जो फालतू का दो चार गो बरसाती मेढक सब होगा ना, कभी फुदक के ने वीडियो, कभी ओन्ने कभी ओन्ने, उसी सब का ये सब काम होता है। तो कम से कम अपने आप को सुदृढ़ कीजिए। जैसे कि सर्वप्रथम आपका जहां भी आस्था हो, जहां भी आपका विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद करें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए सीटेट के स्कोर पे। तो एक मित्र है, मैंने इनका नाम रोक दिया है। इनका कहना है कि मास्टर साहब, बिहार से एससी एसटी को भी 82 ही चाहिए महाशय, आप लोग कृपया बच्चों को बरगलाए नहीं। तो सर्वप्रथम बात, आप लोग बच्चा नहीं है। सर्वप्रथम बात क्या है कि आप बच्चे नहीं और मैं कोई आपका मास्टर साहब नहीं हूं। मुझे जो आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आपको समय मिलता है तो उसको आप सुनने का काम करते हैं। ना ही आप बच्चे हैं और ना ही मैं आपका मास्टर साहब हूं। और अभी के समकालीन परिवेश में ना ही कोई विद्यार्थी रह गया और ना ही कोई गुरु है। अर्थात इस चीज को तो समाप्त ही कर दीजिए। आइए अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहले मेरे मित्र, इन प्रकार के लोगों से बच के रहें। अर्थात आपको सर्वप्रथम चाहिए, जो हमारे मित्र भी हैं जिन्होंने अपने हिसाब से कमेंट किया है, मैं इन मित्र को भी कहना चाहूंगा कि आप किसी की भी बात मत सुनिए, कोई भी मास्टर का बात नहीं सुनिए। आप बीपीएससी के वेबसाइट पे जाइए, इस पे जो आपका विज्ञापन होगा उसका तो बात सुनिएगा ना। सबसे लेटेस्ट विज्ञापन क्या था? तो ट्री 4.0 नहीं 3.0, जो अभी अभी आपका उसका री एग्जाम हुआ है। तो 3.0 के विज्ञापन में जो लिखा होगा उसको तो मानिएगा। अब जबरदस्ती कहिए कि नो हम फलना सर के वीडियो देख लियो हो, हम न मानबो, तो न मानिया, वो तोहर मन हो, ठीक हो। तो ये बीपीएससी ट्री 3.0 का लेटेस्ट वैकेंसी आपके बीपीएससी के पोर्टल पे अपलोड है, खोजिएगा तो मिल जाएगा। कैसे खोजना है सो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, जैसे ही आप जाइएगा तो आपका यह विज्ञापन है। विज्ञापन संख्या क्या है? तो विज्ञापन संख्या है 22/2024। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको यह विज्ञापन, अर्थात ये आपको मिल जाएगा 22/2024। ये आपका विज्ञापन है। कब इशू हुआ था उसे भी पहले आप देख लीजिए, तब मैं अपने पॉइंट की तरफ चलूंगा।
यहाँ पे क्या है आपका, तो इसका इशू का डेट है आपका, आराम से डेट को देखने का काम करें। सबसे नीचे आपका होगा ये जो आपका इशू हुआ था, ये आपका हुआ था, आ जाते हैं नीचे 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 नीचे, सबसे नीचे देखिए यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, ये कोई मेरे घर का बनाया हुआ विज्ञापन नहीं है। डेट देखिए क्या डेट है आपका, तो 7 फरवरी 2024, और कब का है, तो ट्री थ्री का है, ट्री थ्री का विज्ञापन है, 7 फरवरी 2024 का विज्ञापन है। क्लियर। अब आइए, एगो वर्ड होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसमें हम लोग सदैव फंस जाते हैं। हिंदी इंग्लिश के नाम में बहुत सारे मित्र क्या हो जाते हैं, तो फंस जाते हैं। तो पहले मैं आपको वह दिखाकर पहला पॉइंट आपका मैं पहले क्लियर करूंगा, आराम से चीजों को देखते चलिएगा, आज आपके मन का सारा डाउट दूर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका आरक्षण का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अनारक्षित को बोलते हैं अनरिजर्व, जो कि हमारा कहलाता है सामान्य, राइट। अनुसूचित जाति इसे क्या बोलते हैं, एससी बोलते हैं। अनुसूचित जनजाति इसे क्या कहते हैं, एसटी कहते हैं। देखिए, अनुसूचित अनुसूचित जाति और जनजाति क्या कहलाएगा, एससी एसटी कहलाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी कहलाता है, पिछड़ा वर्ग बीसी कहलाता है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग क्या कहलाता है, तो ईडब्ल्यूएस कहलाता है। ये आपने अंग्रेजी नाम जान गए, अपने विभिन्न प्रकार के कैटेगरी का अंग्रेजी नाम आप जान गए। अब आइए, इसी विज्ञापन में जब आप जाइएगा ऊपर में, तो इस विज्ञापन में आपका दिया हुआ है, आराम से हम लोग क्या करते हैं, इसे तो पढ़ने का काम करते हैं। और फिर भी आपके मन में संदेह हो, तो ये विज्ञापन मेरे घर का नहीं है, बीपीएससी के घर का है, तो आप लोग बीपीएससी ऑफिस जाइएगा, मेरे पास कॉल नहीं कीजिएगा कि गौरव मेरा 82 नंबर है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका है, आप जाइए आराम से बीपीएससी वेबसाइट पे जाइए, बीपीएससी ऑफिस में जाइए, वहां संपर्क कीजिए। मैं वेरीफाई करने वाला कोई इंसान नहीं होता, मुझे कॉल नहीं कीजिए। आइए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक 9 से 10 विद्यालय के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण, अर्थात पूरा का विज्ञापन के बारे में है। और यहाँ पे जब आप आइएगा अपने पॉइंट पे, तो यहाँ साफ साफ देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, सीटेट के बारे में आपका यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। पढ़िए, इस पॉइंट को आराम से पढ़िएगा। शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 581 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 17 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 7%, अर्थात जो सामान्य कोटि वाले हैं, जनरल वाले मेल हैं, अभ्यर्थी क्या हुए, अर्थात मेल हैं, उनको 60% 90 नंबर चाहिए। आगे बढ़िए, पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%। अब ये 55% कैसे हमारा 82 नंबर होगा, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। आगे बढ़िए, एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या बोलते हैं इसको, तो एससी एसटी बोलते हैं, और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों का न्यूनतम 50% अंक के आधार पे उत्तीर्ण माना जाएगा। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये नीचे में स्टार्क मार्किंग में लिखा हुआ है, ऊपर में आराम से पढ़ लीजिए। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का बहाली आया था, 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, यहाँ पे आपको मैंने पढ़ा दिया। अब 82 नंबर वाला टेंशन आइए, तो जो यह मित्र था जो इसने मैसेज किया था कि एससी एसटी को 82 चाहिए, इनको जवाब मिल गया, मैंने विज्ञापन दिखा दिया। और भाई मेरे देखिए, मैंने यहाँ पे डाल भी दिया है, इस चीज को आप लोग देख के समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों का न्यूनतम 50%। तो भाई मेरे 150 का 50% कितना होगा, तो 75 नंबर होगा, अर्थात एससी हो या एसटी हो या फिर आप हैंडीकैप्ड हो, इन तीनों का कितना नंबर चाहिए, तो 75 नंबर चाहिए। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, कह रहा है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग कौन है, बीसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कौन है, ईबीसी है।
अर्थात बीसी हो चाहे आपका ईबीसी हो, चाहे सामान्य कोटि की महिला अर्थात आप जनरल से बिलोंग करते हैं परंतु आप फीमेल हैं, आपको कितना चाहिए? तो 55% अंक चाहिए। 55% का मतलब क्या होता है? 82.5 होता है, यही ना आपका मन में है। तो आइए देखिए, मान लीजिए कि आपको सीटेट में कितना नंबर प्राप्त हुआ, तो सीटेट में आपको नंबर प्राप्त हुआ 82। कितना में प्राप्त हुआ? तो 150 में प्राप्त हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई अगर छाटेगा तो अपना गणित का बुद्धि बता दीजिएगा। 82/150 प्रतिशत निकालेंगे, 100 से गुना करेंगे। आइए गुना कीजिए, शून्य से शून्य गया, 5 दूनी 10 और सॉरी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा। गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164/3। अब इसको अगर हम लोग डेसिमल में निकालेंगे तो डेसिमल में हमें कितना प्राप्त होगा? निकालिए तो 164 को भाग कीजिए 3 से, 3 बचे 15, 1 आ गया 14, 4 तिया 12, 2 आ गया, काट दीजिए, दशमलव देंगे 0, 6 तिया 18, फिर आपका 2, फिर 0 आएगा 6, अर्थात कितना आया? तो 54.66 आया। कितना आया? 54.66 आया। इस 54.66 को हम लोग राउंड अप करेंगे। कैसे राउंड अप मैंने सिखाया है? तो देखिए 66 है तो या तो ये इधर आएगा और नहीं तो इधर जाएगा, सिखाए हुए हैं कि नहीं? और 2 गो अंक है तो बीच का वैल्यू कौन होता है? अपना 50 होता है। तो 66 क्या 50 से बड़ा है ना, तो बुढ़िया पुल को पार कर जाएगा, सिखाए हुए हैं ना। अर्थात 54.66 क्या बन जाएगा अपना? तो 55 बन जाएगा। अर्थात 82 नंबर हमारा क्या होता है? तो 55% होता है। इस प्रकार से प्रूव कर दीजिएगा तो आपको कोई भी छाटेगा नहीं, प्रूव कर देना है आपको। तो आपका बीसी हो, आपका ईबीसी हो, जनरल फीमेल हो, कितना नंबर होना चाहिए? तो 82 नंबर पे आप आराम से फॉर्म बीपीएससी का फॉर्म आप भर सकते हैं। ये मैंने अपने बौद्धिक विवेक के आधार पे आपको समझाने का कार्य किया है। हो सकता है कि मेरा बौद्धिक विवेक आपकी तरह ज्यादा नहीं हो, आपसे मैं कमजोर ही हूं। हो सकता है मेरा बौद्धिक क्षमता आपकी तरह सुदृढ़ ना हो, परंतु जितना मुझे आता था, जितना मुझे समझ में आया, मैंने अपने और आपके इस टीच एक्स्ट्रा चैनल के माध्यम से अपने बातों को रखने का प्रयास किया। अगर गलत कहीं पे हो गया हो, अगर मुझसे कुछ गलती हो गया हो तो अपना मित्र मान के मुझे माफ कीजिएगा। आगे अगर आप बीपीएससी की तैयारी में लग चुके हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र 600 रुपया में। अर्थात बिहार का इकलौता ऐसा चैनल जहां पे लगभग 6 शिक्षकगण आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। 6 शिक्षकगण सभी विषयों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और कोई 10-12 घंटा नहीं, मात्र 2.5 से 3 घंटा क्लास चलता है। उतना ही मोर देन सफिशियंट है। पढ़ने के लिए 14 घंटा क्लास चलेगा तो कैसे पढ़ लीजिएगा? पढ़िए उतना जितना समझ में आए, समझे? तो अगर आपको जुड़ना हो तब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस आपको टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन क्या करना है? तो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। आगे आप इस बैच में जुड़िए जहां पे आपको 250 प्लस रिकॉर्डेड क्लास, 200 नहीं 250 प्लस प्रतिदिन आपका लाइव क्लास मंडे टू फ्राइडे, आपका टेस्ट है, क्लास नोट्स है, सभी विषय एक साथ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, अपने पढ़ाई को सुदृढ़ कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट। जरा देख लीजिए अभी समय कितना हो रहा है, तो मैं आपको एक नजर दिखा देता हूं कि अभी जो आपका समय है वो 2:05 हो रहा है 31 जुलाई का। तो जाइए अब आराम कीजिए, अब मैं भी चलता हूं आराम करने। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।